औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज इंशाल्लाह बात करेंगे इंडिया के मौजू पे, इंडिया के मीडिया के मतलब बात करेंगे और इंडियन आर्मी के कुछ मौजू पे हक़ाइक़ पे रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बहुत मेहरबानी होगी। इंडियन मीडिया के मतलब बात करेंगे। हाल ही में इंडियन रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट किया है, इंडियन मीडिया ने एक बात को ये रिपोर्ट किया है कि जो इंडिया में गर्मी है वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से आ रही है। सिंध के इलाके से गर्म हवाएं हम छोड़ते हैं, हमारी गवर्नमेंट सिंध का कोई सिस्टम लगाया हुआ है, तो इधर से गर्मी की जो लहर है वो इंडिया में दाखिल हो रही है। सिंध की तरफ से इंडियन राजस्थान की तरफ जो है ना, उधर इंडिया अपना गर्मी पाकिस्तान की वजह से, इंडिया में जो गर्मी है पाकिस्तान की वजह से है। एक तो ये, उससे पहले चंद दिन पहले, एक दो हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले उन्होंने ये एक रिपोर्ट किया था कि जो इंडिया ने जो टिड्डी दल का अभी हमारे हाल ही में पाकिस्तान में सिंध में और अपना जनूबी पंजाब में जो टिड्डी दल का हमला है फसलों पर हो रहा है, वो उधर गुजरात और जो राजस्थान है उसकी बॉर्डर पे भी उसका टिड्डी दल का हमला हुआ था। वो वाक़ा उधर से पाकिस्तान में ट्रांसफर, पहले उधर हुआ था फिर पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हुई। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो टिड्डी दल वो पाकिस्तान ने प्लांट किए हैं, वो पाकिस्तान ने हमें इधर मारने के लिए, हमारी फसलें तबाह करने के लिए भेजे हैं। ये दो बातें बहुत मौजू हैं, मौजू बहस है आजकल कि जो गर्मी है वो भी पाकिस्तान की वजह से इंडिया में है, और जो टिड्डी दल का हमला हो रहा है फसलों पे या दूसरी जो अब ज़रिए अजनास है उस पर, वो पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। एक तो वो जो मीडिया को, जो इंडियन मीडिया है उसको ये सोच लेना चाहिए कि यार ये हम आया कि गर्म हवा हम उस पर बेच सकते हैं। ये तो कुदरत का एक सिस्टम है, कुदरत का एक जो सिस्टम 6 महीने बाद 3 महीने बाद चेंज होता है वो है। एक तो वो गर्मी का सिस्टम, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कुदरत का सिस्टम है, कुदरती सिस्टम है। और जो जानवर है, जो टिड्डी दल है, वो भी कुदरत ने ही पैदा किया, उसका मैन्युफैक्चर कुदरत है। तो मेरा कहना है मकसद है कि जो पाकिस्तान में आया हम किसको ब्लेम करें? हम ईरान को कर दें, चाइना को कर दें, अफ़गानिस्तान को कर दें, किसको करें? आप तो पाकिस्तान का नाम लगा देते हैं। पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, लेकिन आपका 1 अरब 32 करोड़ का मुल्क है। आपका मुल्क बड़ा है। हमारा इल्ज़ाम तुम पे बनता है, तुम्हारा हम पर नहीं बनता। हमारा इल्ज़ाम बनता है, लेकिन ऐसा ये तो अखलाकियत से बिल्कुल ही गिरा हुआ सवाल है कि जो गर्म हवाएं हैं, जो सिस्टम है वो पाकिस्तान की तरफ से गर्म हवाएं इंडिया में धकेली जा रही हैं। एक तो ये, एक वो कि आप इंडियन आर्मी को हमें लड़ाना चाहते हैं, शैतान का काम करते हैं आप। अगर शैतान भी पीछे है आपसे 2 हाथ, आप शैतान का काम कर दें। इंडियन आर्मी हमसे लड़ना ही नहीं चाहती, तो आप क्यों उनको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया? आप इतने बहादुर हैं, इतने बहादुर हैं कि आपके जो BSF के जवान हैं, जो पैगाम वीडियो छोड़ते हैं कि फ़ेसबुक पे या किसी मीडिया पे, चैनल पे, तो आप उसको फ़ौरन वो निकाल देते हैं उधर से, अपना नौकरी से उसको हाथ धोना पड़ता है। हाल ही में इंडिया के एक दिल्ली में क्या हुआ है कि एक आदमी जो नंगा, अपने बीवी और बच्चे लेके नंगा, उसने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था, तो वो उसने एहतजाज किया, उसको नौकरी से निकाल दी कि वो BSF का जवान था। फिर एक जो पाकिस्तान में पकड़ा गया था 2 साल पहले, 2017 में पकड़ा गया था, वो कशीद में, उसका नाम था बाबूलाल चौहान, वो भी पकड़ गया, उसको भी आपने निकाल दिया। फिर एक बंदा और था जिसने ये फेसबुक पे वीडियो डाली कि ये तो खाना भी अच्छा नहीं मिलता, ये दाल 3 दिन 4 दिन पुरानी है, हमको तो खाना, हम लड़ेंगे क्या? उसको भी आपने निकाल दिया। दुनिया का वाहिद मुल्क है इंडिया जिधर इंडियन जो आर्मी के लोग हैं वो एहतजाज करते हैं अपना हक़ लेने के लिए, लेकिन आप पूरी दुनिया घूम लें, पूरी दुनिया फिर लें, लेकिन कहीं ऐसा आर्मी का बंदा, आर्मी का जो पर्सन या रिटायर्ड है या कोई भी बंदा है, वो अपनी आर्मी पे, अपने इदारे पे उंगली नहीं उठा। लेकिन दूसरे इदारे जो होते हैं सूबाई, उन पे बंदा कह नहीं सकता, लेकिन जो ये सरकारी अदारा, बड़ा अदारा, नेशनल अदारा है, इतना बड़ा अदारा, इतनी मजबूत आपकी आर्मी है, तो आपका हक़ लेने के लिए एहतजाज क्यों कर रहे हैं? वर्दी पहन के वो लोग रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं, हमें तनख्वाहें नहीं मिली, हमारे जो अलाउंस है वो रोक गया, हमें नौकरी से बिला वजह निकाल दिया गया। क्यों? उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी की है, पाकिस्तान की तारीफ़ की है या कोई ऐसा काम किया है, तो उसकी वजह से उसको निकाल दिया, किसी अफसर के बाद उन्होंने मतलब की बात की है। इतनी आप बहादुर हैं, उन लोगों को तो आप हक़ दे नहीं सकते। 90 लाख लोग हैं कश्मीर की जो आबादी है, 90 लाख आबादी है, 90 लाख से भी कम है, लेकिन 90 लाख आबादी भी आपने 7 लाख फ़ौज डिप्लाई की हुई है। इतने बहादुर हैं आप। अनट्रेंड आदमी, जिसको गन का नहीं पता, जिसको पिस्तौल का नहीं पता, जिसको किसी एक्टिविटीज़ का, फ़ौजी का नहीं पता, एक बंदा अगर रोड पे खड़ा हो जाए तो आपकी आर्मी का पेशाब निकल जाता है।
अनट्रेड आदमी जो मिलिटेंट्स हैं जो अपना हमारे दहशतगर्द कश्मीर में काम करते हैं, जो कश्मीर के जो अपना फ्रीडम फाइटर हैं, वो बुरहान वानी जैसे या तनवीर मलिक जैसे या दूसरे जो मकबूल डार जैसे वो लोग अगर रोड पे खड़े हैं गन लेते, तो आपकी आर्मी के बड़े बड़े लोगों का जो पेशाब और सलार में निकल जाता है, पैंट में निकल जाता है। आप तो इतने बहादुर हैं, आप हमसे क्या लड़ेंगे? आप जब भी लड़ने की बात करेंगे, सबसे पहले जो सिख नौजवान है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं लड़ेंगे। आप ये बात छोड़ दें कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, वो कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं। वो सिख जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी नहीं लड़ेंगे, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। हमने सिखों के लिए इतना बड़ा काम किया है, सिख पूरी ज़िंदगी भी कर्जा उतारते रहे तो नहीं उतार सकते। सिख जो लोग हैं वही बहादुर हैं आपने, लेकिन उनको आप आगे करते हैं फिर पंजाब की तरफ ये करो। बाकी तो आपका ना कोई राजस्थान वाला आता है, ना यूपी सीपी वाला को आता है, ना दूसरे महाराष्ट्र से आता है, कदे को केरला से नहीं आता। आपने भेजे तो दो जहाज़ मारने के लिए हमें, लेकिन हमने उतार लिए थे इधर। उसको चाय पिलाई थी आपका जो पायलट पकड़ा था अभिनंदन। लेकिन मेरा कहने का मकसद अपने फिगर को दुरुस्त करें, अपने इंडियन मीडिया और इंडियन आर्मी। जीडी बख्शी जो है आपका जनरल जीडी बख्शी मीडिया पे आगे ऑनियर आकर रोया है कि पाकिस्तान से खुदा रहा, पाकिस्तान से मत लड़ो। रोया नहीं, आपने देखा नहीं, पूरी इंडियन मीडिया ने देखा और वो वीडियो डिलीट कर दी गई है। वो रोया है यार कि तुम क्या कर रहे हो। वो हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन इतने तो आप दलेर हैं जो आप कास्टिंग रूम में बैठ गए या मीडियम रूम में बैठ के तो आप बहुत चलाती हैं ना। आप कभी आए ना गर्मी में, कभी ग्लेशियर की पहाड़ों में आए, कभी LOC की बॉर्डर पे आए, कभी बाघा बॉर्डर पे आए, आपको पता चले कि क्या होता है अभी, कैसे लड़ाई होती है। या किसी राजस्थान की बॉर्डर पे आए, आपको पता चले कि गर्मी और मतलब लड़ना कितना महाल है। आप तो उधर AC रूम में बैठ के तो बातें कर देते हैं, ये हो गया वो हो गया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। एक बकार वटी है कश्मीर का जवान पॉलिटिशियन है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ 2-3 बार बातें की हैं। वो अपना प्रोग्राम में आपने उसको पकड़ के अंदर कर दिया। 6 महीने वो अंदर रहा, अभी उसको रिलीज़ किया 3-4-5 दिन पहले। यासीन मलिक को आप क्यों नहीं छोड़ रहे? कितने लोग आपने जो है ना बंद किए हैं, जो महबूबा मुफ्ती को आपने गिरफ़्तार किया हुआ, और दूसरे तीसरे जो पॉलिटिशियन हैं। चलो महबूबा मुफ्ती कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई अपना मिलिटेशन नहीं है, लेकिन क्यों गिरफ़्तार किया? वो तो एक पॉलिटिशियन है, वो तो BJP गवर्नमेंट की लाकशुदा गवर्नमेंट थी उनके उधर, लेकिन क्यों बंद किया भाई? सिर्फ डरते हैं आप लोग, हकायक से डरते हैं। अगर आप इतने दलेर होते तो उधर 7 लाख फ़ौज ना भेजते। उधर तो 50,000 फ़ौज काफ़ी थी, लेकिन आपने 7 लाख फ़ौज भेजी है 90 लाख लोगों पे। 7 लाख 10 बंदों पे एक आर्मी पर्सन। उधर पुलिस भी है, दूसरे तीसरे महकमे भी हैं। इतने आप हमारी फ़ौज का इंशाल्लाह मुकाबला नहीं कर सकते। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान ही ना रहेगी दास्तानों में। मेरा ये कहने का मकसद है कि आप अपने फिगर को दुरुस्त करें। इवन कि हमारे यहाँ से जो कबूतर भी उड़ के जाता है वो भी आप पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं ये पाकिस्तान का वो क्या नाम है, ऐसा जासूस है। यार इतने आप अपना उनके तुम्हारा दिमाग नहीं है। गर्मी पाकिस्तान की वजह से कबूतर पाकिस्तान जो बम लेके जाता है, इधर से गुब्बारा उड़ के चला जाता है, आप पकड़ लेते हैं। खुदा के बंदे को खौफ करो। पता नहीं आप किन लोगों में रहते हो, किन लोगों की बातें सुनते हो, कौन लोग तुमको तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं जो तुमको ऐसी बेवकूफ़ बातें तुम्हारी सुनते हैं। तो आप बोलने से पहले तोल लिया करो और सोच लिया करो क्या है कि यह गलत है, ठीक है। इंडियन मीडिया, आप अपनी औकात में रहो, औकात में रहोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो आप अपने मुल्क को, अपनी आर्मी को ले डूबोगे इंशाल्लाह। एक छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान, 22 करोड़ आवाम का, लेकिन 22 करोड़ आवाम, हर एक बंदा सिपाही है, हर एक बंदा फ़ौजी है, हर एक बंदा मेजर है, जर्नल है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौजी कभी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा इंशाल्लाह। लेकिन आप देखना, आप जब भी लड़ाई होगी ये इंडिया नहीं रहेगा, इंडिया अलग रियासतें बन जाएंगी। नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, ये तमाम रियासतें अलग अलग, पंजाब, खालिस्तान। नागालैंड ने अपना झंडा बना लिया, खालिस्तान ने अपना पासपोर्ट बना लिया, रुपया बना लिया, डॉलर बना लिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में जिस दिन इलेक्शन था, एक दिन में 36 फ़ौजी कत्ल कर दिए गए थे लाइव, लेकिन आपका मीडिया नहीं दिखाएगा, आप लोग नहीं दिखाएंगे। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि आप अपने फिगर दुरुस्त करें तो फिर बात किया करें। हमारे किसी बंदे को लेते हो तो 10 बंदे अपने जो रॉ ने प्राण किए थे उनको बढ़ा लेते हो। तो उधर बंदे लेने से पहले हमारे भी 2 बंदे ले लिया करो, हमारी भी बात सुनो। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम एटॉमिक पावर हैं। अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं, हाथ जोड़ा है कि मुझे जाने दो, लेकिन उधर ना तो आर्मी है, सिर्फ क्या है, तालिबान है, ना उन्होंने वर्दी पहनी हुई है। सिर्फ 20% 25% भी अमेरिका कामयाब हो सका है, बाकी 70-80% उनके पास है।
तालिबान के बाद। उन्होंने मुज़ाकरात की हैं, फिर जान छोड़ी है, अभी भी नहीं जान छोड़ रहे। तो मेरा ये कहने का मकसद है आप अपनी फ़िक्र दुरुस्त करें, फिर बात करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। पाकिस्तान से पंगा मत लेना, पंगा मत लेना, मेरी आपको वार्निंग है। ओके, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियो और दूसरी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।